नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ एक और व्यंग जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, और उस व्यंग का नाम है एक गौ भक्त से भेंट। एक शाम रेलवे स्टेशन पर एक स्वामी जी के दर्शन हो गए। ऊंचे, गोरे और तगड़े साधु थे, चेहरा लाल, केरुए रेशमी कपड़े पहने थे। साथ एक छोटे साइज का किशोर सन्यासी था। उसके हाथ में ट्रांजिस्टर था और वह गुरु को रफी के गाने सुना रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी कहाँ जाना हो रहा है? स्वामी जी बोले, दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। स्वामी जी से बात से दिलचस्प लगे। मैं उनके पास बैठ गया। वे भी बेंच पर पालथी मारकर बैठ गए। सेवक को गाना बंद करने के लिए कहा। कहने लगे, बच्चा, धर्म युद्ध छिड़ गया, गो रक्षा आंदोलन तीव्र हो गया है, दिल्ली में संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे। मैंने कहा, स्वामी जी ये आंदोलन किस हेतु चलाया जा रहा? स्वामी जी ने कहा, तुम अज्ञानी मालूम होते हो बच्चा। अरे गौ की रक्षा करना है। गौ हमारी माता है, उसका वध हो रहा है। मैंने पूछा, वध कौन कर रहा है? वे बोले, विधर्मी कसाई। मैंने कहा, उन्हें वध के लिए गो कौन बेचता है? वे आपके सधर्मी गोभक्त ही है ना? स्वामी जी ने कहा, सो तो है, पर वे क्या करें? एक तो गाय व्यर्थ खाती है, दूसरे बेचने से पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा, यानी पैसे के लिए माता का जो वध करा दे वही सच्चा गो पूजक होगा। स्वामी जी मेरी तरफ देखने लगे, बोले, तर्क तो अच्छा कर लेते हो बच्चा, पर यह तर्क की नहीं, भावना की बात है। इस समय जो हजारों गोभक्त आंदोलन कर रहे हैं उनमें शायद ही कोई गौ पालता हो, पर आंदोलन कर रहे हैं। ये भावना की बात है। स्वामी जी से बातचीत का रास्ता खुल चुका था। उनसे जमकर बातें हुई, जिसमें तत्व मंथन हुआ। जो तत्व प्रेमी हैं उनके लाभार्थ वार्तालाप नीचे दे रहा हूँ। स्वामी और बच्चा की बातचीत। स्वामी जी, आप तो गाय का दूध ही पीते होंगे? नहीं बच्चा, हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं। गाय कम दूध देती है और वह पतला होता है। भैंस के दूध की बढ़िया गाढ़ी मलाई और रबड़ी बनती है। तो क्या सभी गोभक्त भैंस का दूध पीते हैं? हाँ बच्चा, लगभग सभी। तब तो भैंस की रक्षा हेतु आंदोलन करना चाहिए। भैंस का दूध पीते हैं, मगर माता गो को कहते हैं। इसका दूध पी जाता है वही तो माता कहलाएगी। यानी भैंस को हम माता नहीं बच्चा, तर्क ठीक है पर भावना दूसरी है। स्वामी जी हर चुनाव के पहले गोभक्ति क्यों जोर पकड़ती है? इस मौसम में कोई खास बात है क्या? बच्चा, जब चुनाव आता है तब हमारे नेताओं को गोमाता सपने में दर्शन देती हैं। कहती है, बेटा चुनाव आ रहा है, अब मेरी रक्षा का आंदोलन करो। देश की जनता अभी मूर्ख है, मेरी रक्षा का आंदोलन करके वोट ले लो। बच्चा, कुछ राजनीतिक दलों को गोमाता वोट दिलाती है, जैसे एक दल को बैल वोट दिलाते हैं। तो ये नेता एकदम आंदोलन छेड़ देते हैं और हम साधुओं को उसमें शामिल कर लेते हैं। हमें भी राजनीति में बड़ा मजा आता है। बच्चा, तुम हमसे ही पूछ रहे हो, तुम तो कुछ बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? स्वामी जी, मैं मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूँ। हैं? ये क्या होता है बच्चा? स्वामी जी, जैसे गाय के बारे में मैं अज्ञानी हूँ, वैसे ही मनुष्य के बारे में आप हैं। पर मनुष्य को कौन मार रहा है? इस देश के मनुष्य को सूखा मार रहा है, अकाल मार रहा है, महंगाई मार रही है, मनुष्य को मुनाफाखोर मार रहा है, काला बाजारी मार रहा है, भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है। सरकार भी पुलिस की गोली से चाहे जहां मनुष्य को मार रही है। स्वामी जी, आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए ना। नहीं बच्चा, हम धर्मात्मा आदमी हैं, हमसे ये नहीं होगा। एक तो मनुष्य हमारी दृष्टि में बहुत तुच्छ है। ये मनुष्य ही तो है जो कहते हैं कि मंदिरों और मठों में लगी जायदाद को सरकार जब्त कर ले। बच्चा, तुम मनुष्य को मरने दो, गौ की रक्षा करो। कोई भी जीवधारी मनुष्य से श्रेष्ठ है। तुम देख नहीं रहे हो, गौ रक्षा के जुलूस में जब झगड़ा होता है तब मनुष्य ही मारे जाते हैं। एक बात और है बच्चा, तुम्हारी बात से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य रक्षा के लिए मुनाफाखोर और काला बाजारी के खिलाफ संघर्ष लड़ना पड़ेगा। ये हमसे नहीं होगा। यही लोग तो मंदिरों, मठों व गोरक्षा आंदोलनों के लिए धन देते हैं। हम इनके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? खैर छोड़िए मनुष्य को, गोरक्षा के बारे में मेरी ज्ञान वृद्धि कीजिए। एक बात बताइए, मान लीजिए आपके बरामदे में गेहूं सूख रहे हैं, तभी ये गोमाता आकर गेहूं खाने लगती है, आप क्या करेंगे? बच्चा,
हम उसे डंडा मारकर भगा देंगे। पर स्वामी जी, वो गौ माता है, पूछे हैं, बेटे के गेहूं खाने आई हैं। आप हाथ जोड़कर स्वागत क्यों नहीं करते कि आ माता, मैं कृतार्थ हो गया, सब गेहूं खा जा। बच्चा, तुम हमें मूर्ख समझते हो? नहीं, मैं आपको गोभक्त समझता हूँ। सो तो हम हैं, पर इतने भी मूर्ख नहीं है कि गाय को गेहूं खा जाने दे। पर स्वामी जी, ये कैसी पूजा है कि गाय हड्डी का ढांचा लिए हुए मोहल्ले में कागज और कपड़े खाती फिरती है और जगह जगह पिटती है। बच्चा, ये कोई अचरज की बात नहीं है। हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है उसकी दुर्दशा कर डालते हैं। यही तो सच्ची पूजा है। नारी को भी हमने पूज्य माना और उसकी ऐसी दुर्दशा की, सो तुम जानते ही हो। स्वामी जी, दूसरे देशों में लोग गाय की पूजा नहीं करते, पर उसे अच्छी तरह रखते हैं और वो खूब दूध देती है। बच्चा, दूसरे देशों की बात छोड़ो, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। देवता इसीलिए सिर्फ हमारे यहाँ अवतार लेते हैं। दूसरे देशों में गाय के दूध के उपयोग के लिए होती है, हमारे यहाँ वह दंगा कराने के लिए, आंदोलन करने के लिए होती है। हमारी गाय और गायों से भिन्न है। स्वामी जी, और सब समस्याएं छोड़कर आप लोग इसी एक काम में क्यों लग गए हैं? इसी से सबका भला होगा बेटा। अगर गौ रक्षा का कानून बन जाए तो यह देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। फिर बादल समय पर पानी बरसाएंगे, भूमि खूब अन्न देगी और कारखाने बिना चले भी उत्पादन करेंगे। धर्म का प्रताप तुम नहीं जानते। अभी जो देश की दुर्दशा है वह गौ के अनादर का परिणाम है। स्वामी जी, पश्चिम के देश गौ की पूजा नहीं करते, बल्कि गौ मांस खाते हैं, फिर भी समृद्ध है। उनका भगवान दूसरा है बच्चा, उनका भगवान इस बात का ख्याल नहीं करता। और रूस जैसे देश भी गाय को नहीं पूजते, पर समृद्ध हैं। उनका तो भगवान ही नहीं है बच्चा, उन्हें दोष नहीं लगता। यानी भगवान रखना भी एक झंझट ही है, वह हर बात का दंड देने लगेंगे। तर्क ठीक है बच्चा, पर भावना गलत है। स्वामी जी, जहां तक मैं जानता हूं, जनता के मन में इस समय गोरक्षा नहीं, महंगाई और आर्थिक शोषण है। जनता महंगाई के खिलाफ आंदोलन करती है, जनता आर्थिक न्याय के लिए लड़ रही है, और इधर आप गोरक्षा आंदोलन लेकर बैठे हैं। इसमें क्या तुक है? बच्चा, इसमें तुक नहीं है। तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। देखो, जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई कम करो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण हो। तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यह आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए है। स्वामी जी, किसकी तरफ से आप जनता को इस तरह उलझाए रखते हैं? जनता की मांग का जिन लोगों पर असर पड़ेगा उसी की तरफ से। यही धर्म है। एक उदाहरण देते हैं। बच्चा, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि लूटने वालों के ग्रुप में सभी धर्मों के सेठ शामिल हैं, और लूटे जाने वाले गरीब मजदूरों में भी सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। मान लो एक दिन सभी धर्मों के हजारों भूखे इकट्ठे हो गए और हमारे धर्म के किसी सेठ के गोदाम में भरे अन्न को लूटने के लिए निकल पड़े। सेठ हमारे पास आया, कहने लगा, स्वामी जी कुछ करिए, ये लोग तो मेरी सारी जमा पूंजी लूट लेंगे, आप ही बचा सकते हैं। आप जो कहेंगे हम वही सेवा करेंगे। बस बच्चा, हम उठे, हाथ में एक हड्डी ली और मंदिर के चबूतरे पर खड़े हो गए। जब वे हजारों भूखे गोदाम लूटने का नारा लगाते गए तो मैंने उन्हें हड्डी दिखाई और जोर से कहा, किसी ने भगवान के मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। वह हड्डी किसी पापी ने मंदिर में डाल दी। बेधर्मी हमारे मंदिर को अपवित्र करते हैं, हमारे धर्म को नष्ट करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं इसी क्षण से यहाँ उपवास करता हूँ। मेरा उपवास तभी टूटेगा जब मंदिर की फिर से पुताई होगी और हवन करके उसे पुनः पवित्र किया जाएगा। बस बच्चा, वह जनता जो इकट्ठी होकर सेठ से लड़ने आ रही थी, वो धर्म के नाम पर आपस में ही लड़ने लगेगी। मैंने उनका नारा बदल दिया। जब वे लड़ चुके तब मैंने कहा, धन्य है इस देश की धर्म प्राण जनता, धन्य है अनाज के व्यापारी सेठ अमुक जी। उन्होंने मंदिर की शुद्धि का सारा खर्च देने को कहा है। बच्चा, जिस सेठ का गोदाम लूटने भूखे लोग जा रहे थे, वे उसको ही जय 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 बोलने लगेंगे। बच्चा, ये है धर्म का प्रताप। अगर इस जनता को गोरक्षा आंदोलन में न लगाएंगे
यह रोजगार प्राप्ति के लिए आंदोलन करेगी, तनख्वाह बढ़ाने का आंदोलन करेगी, मुनाफाखोरी के लिए खिलाफ आंदोलन करेगी। जनता को बीच में उलझाए रखना हमारा काम है बच्चा। स्वामी जी, आपने मेरी बहुत ज्ञान की वृद्धि की है। एक बात और बताइए, कई राज्यों में गोरक्षा के लिए कानून है, बाकी में लागू हो जाएगा, तब यह आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। आगे आप किस बात पर करेंगे आंदोलन? अरे बच्चा, आंदोलन के लिए बहुत विषय है। सिंह दुर्गा का वाहन है, उसे सर्कस वाले पिंजरे में बंद करके रखते हैं और उससे खेल कराते हैं। ये अधर्म है। सब सर्कस वालों के खिलाफ आंदोलन करके देश के सारे सर्कस बंद करवा देंगे। फिर भगवान का एक अवतार मत्स्यावतार भी है, मछली भगवान का प्रतीक है। हम मछुओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे, सरकार का मछली पालन विभाग बंद करवा देंगे। बच्चा, लोगों की मुसीबतें तो तब खत्म नहीं होगी जब तक लूट खत्म नहीं होगी। एक मुद्दा और भी बन सकता है बच्चा। हम जनता में ये बात फैला सकते हैं कि हमारे धर्म के लोगों की सभी मुसीबतों का कारण दूसरे धर्मों के लोग हैं। हम किसी न किसी तरह जनता को धर्म के नाम पर उलझाए रखेंगे बच्चा। इतने में गाड़ी आ गई। स्वामी जी उसमें बैठकर चले गए। बच्चा वहीं रह गया।